भाई ये जो आस्तीन के सांप छुपे बैठे थे ना अंदर, ये निकलेंगे सब बाहर। जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो मोर्चे से जुड़े क्यों थे, भाई उन लोगों से गुजारिश है कि पहले अपना मकसद स्पष्ट कर लो कि आप जुड़े क्यों थे। मतलब आप अगर ये बात कहते हो ना कि देवेंद्र से जुड़े हो, तो मैं अपनी हर ट्रेनिंग में ये बात बोलता हूं कि देवेंद्र से जुड़ने की जरूरत नहीं है, कॉज से जुड़ो जो जुड़े। हमने ये भी कहा है कि स्वाद लेने के लिए अगर आपको लोन के आवेदन लगाने हैं ना, तो अपने रिस्क पे लेना है ना। कि गुंडागर्दी का तो इलाज पब्लिक ही है ना, ये तो बता चुके हैं ना हम पहले ही। और कुछ लोग ये बदनाम करते फिर रहे हैं कि भाई हम आवेदनों के नाम पर लोगों से पैसों की जबरदस्ती करते हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि एक भी आदमी बता दो जिसने एक भी पैसा ना दिया हो आवेदन बनाने से पहले। तो भाई सारे लोगों को हम ये बता देते हैं कि पूरे भारत में करीब करीब 1100 लोगों के 1600 आवेदन लगे हुए हैं, जिनमें से 200 यानी करीब पांचवें हिस्से का मतलब ये हो गया 200 आदमी हो गए। 1100 में से 200 का मतलब पांचवा हिस्सा, यानी 20% लोगों ने एक सिंगल रुपया, जैसे 1 रुपया होता है ना, वो भी नहीं हमारे को सहायता के रूप में दिया हुआ। आपके लिए कोई आदमी 24 घंटे बैठ करके आंखें फुड़ा करके आपका सारा केस स्टडी करके और वो आपको गाइड कर रहा है और आपको दस्तावेज बना के दे रहा है, और उसके लिए आप ऐसी भावना रखते हो, ये कैसी बातें हैं। और वो भी किसी के कहने से, ये भी नहीं अपनी अकल। और फिर दिमाग में डाउट हो जाए तो पूछे भी ना, मतलब कंफर्म भी ना करे। कभी किसी ने नहीं किया। एक आदमी इतना वाहियात, इतनी गंदगी, मैंने अभी मतलब उसको बताया, उसको समझाया कि तू इतना वाहियात हो सकता है कि किसी की गाड़ी पकड़ी जाए और कोई तेरे पास फोन करे तो तू ये कहे कि पहले बलारा के खिलाफ और जनता सरकार मोर्चा के खिलाफ पहले वीडियो बना तो तेरी गाड़ी छूट जाएगी, तू 35,000 रुपए दे तो गाड़ी छूट जाएगी। मतलब ये रिकवरी वालों से कहलवा रहे हैं। वो समाज में एक दूसरे को इकट्ठा करने चला था जनता सरकार मोर्चा, और जो ऐसे ऐसे लोग हैं वो मोर्चे को तोड़ने पे लगे हैं। ये तो जब कार्यक्रम कार्यक्रम होने से पहले ही लोगों ने इस तरह के मोर्चे को तोड़ना चालू कर दिया था। अगर वो हमारे को बोले, पहले भी तो फोन करके बोला था ना कि भाई मेरे मकान की कुड़की है, तब तो बैंक के बाहर धरना देने के लिए, आंदोलन करने के लिए हम लोग पहुंच गए थे। जो सुनील है, सुनील का पहले भी तो हो गया था ना। अब हमारे को पता भी ना चले और जिस दिन कार्यक्रम है और फिर वो कार्यक्रम से पहले लोगों को बता दे अगर, तो सारे वहीं से अनाउंसमेंट ना हो जाए। लेकिन वो कैसी वीडियो बनेगी? खिलाफत की वीडियो, जैसे कोई दुश्मनी है। जैसे पहले तो किस्तें दे रहे थे, एनपीए पहले से था या बाद में हुआ था, वो तो ऑन रिकॉर्ड होगा ना कि मोर्चा कब बना और किस्तें कब टूटी। ये तो पहले से है ना। आपकी किस्तें अगर पहले से टूटी हुई है तो उसमें हमारी क्या गलती है भाई? पहले तो ये बताओ। और अगर हमारे आने के बाद अगर हमने बोलना शुरू किया है इस नोट वाले मुद्दे पर, तो बिना समझे आपने आवेदन नहीं लगाना, ये कितनी बार बोल चुके हैं। और अगर आप समझ के आवेदन लगा रहे हो तो आपको मालूम है कि किस तरह से लड़ना है। और अगर आपको पता है तो फिर उसमें मतलब आप तो पैसे बचाना चाहोगे, 2-2 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया, मतलब स्वाद लोगे आप तो उस पैसे का, और हम आपसे उसके लिए सहायता राशि भी ना मांगे। और जो आदमी पहले से मजबूर है उससे तो हम कभी कुछ मांगते ही नहीं। मतलब ऐसा बदनाम करने की योजना चला रखी उन लोगों ने। और बदनाम करने वाले भी इस तरह से मतलब देखते हैं कि कुछ भी आ जाए उसी को शेयर कर देते हैं। भाई स्पष्टीकरण सब जगह दिया जा चुका है, जितनी भी ट्रेनिंग होती है उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जितना कुछ बोला गया है पब्लिक प्लेस पर बोला गया है और सबकी सहमति से बोला गया है। और जिन लोगों
इक्की कुड़की होने वाली थी। बहुत से लोगों के मकान बचे हैं, बहुत से लोगों के ऑफिशियली हमने ये वीडियो बना के डाली थी। बुलंदशहर के अंदर कोर्ट के अंदर मुकदमा है, आरबीआई के गवर्नर तक को सम्मन किया जा चुका है। वहां पर कोटा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे वित्त सचिव को भी समन किया जा चुका है, डीएम को भी, तहसीलदार को भी, डीसी को भी। और आप लोग ये कह रहे हो कि किसी एक को राहत मिली हो। जो लोग हमारे खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं, जो लोग समाज को अंदर भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो जनता सरकार मोर्चा को बदनाम कर रहे हैं, जो अपनी कमी को छुपाने के लिए हमारे ऊपर इल्जाम लाद रहे हैं, उन लोगों को शर्म भी नहीं आती वो लाइनें बोलते हुए जो वो बोल रहे हैं। केवल वो आदमी को भड़का करके और कुछ ना कुछ ये उगलवाना चाहते हैं कि कुछ उनकी जबान से ऐसा निकल जाए जो कि पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन बनाए कि वो इस तरह के लोग हैं। मतलब जान के पीछे से कुछ भी बोल दे, सामने वाला तो कुछ भी बोल दे ना, उसका मुंह थोड़ी पकड़ा जाएगा। और फिर रिकॉर्डिंग करते हैं बिना बताए रिकॉर्डिंग करते हैं, बिना बताए रिकॉर्डिंग करके उसको पब्लिक में डालना, ये साइबर क्राइम में आता है। अगर मेरी अनुमति के बिना अगर मेरी कोई बात कही हुई रिकॉर्डिंग में डाल दी तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी आदमी अगर ऐसा करेगा तो। और फिर जिंदगी भर के लिए मतलब दुश्मनी बंधेगी, उसका और देख लेना। क्योंकि ये कचरा जो है ना, ये फैलाने का ठेका जिन्होंने ले रखा है वो ले रखे हैं उन लोगों ने। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए भाई। कोई है ऐसा जो वीडियो बना सके और ग्रुप में डाल सके और बता सके, या फिर वो वीर सिंह भाई को या गौरव को मैसेज कर सके, एक वीडियो बना दे कि मेरा आवेदन एक भी पैसा नहीं लगा, जो मतलब किसी का कोई पैसा नहीं लगा। ऐसे 200 प्लस लोग हैं, कोई तो एक होगा जो अपनी बात बता देगा उनको, और फिर हम उनको बता दें कि ये देखो ये एक तो ये आदमी रहे, एक ये आदमी रहे। बाकी नाम कहोगे ना, लिस्ट भी जारी कर सकते हैं अगर मालिक से पूछ कर, न पूछने में टाइम लगेगा। जाजियो भाई जिसने पूछना हो। हमने कभी किसी के ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं डाला कि आप हमारे को सहयोग राशि के लिए जबरदस्ती की हो। वरना कोई 11 रुपए में आवेदन लगवाए, कोई 21 रुपए में आवेदन लगाए, कोई 1 रुपए में आवेदन लगवाए, कोई 100 रुपए में आवेदन। अरे 100 रुपए में तो मतलब आपके वकील के पास जाकर के देखो कोर्ट केस के मामले में। और भाई हमने पहले ही कहा था, देवेंद्र से नहीं जुड़ना है, ना देवेंद्र के कहने से कुछ करना। अंदर से भावना आए तो कर लेना, नहीं तो करने की जरूरत नहीं भाई। हम तो थोड़े का कमा लेंगे। हम तो भाई इस टाइम पे जो हम कार्यक्रम कर चुके हैं, 22 लाख रुपए तो पहले माइनस में थे। माइनस में क्या थे, पर्सनल रुपया खर्च हो रखा है 22 लाख रुपया। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये रुपया छोटी अमाउंट नहीं होती। और भाई अभी कार्यक्रम की आना बाकी है कि कितना दान आया था और कितना खर्चा हुआ था, उसमें से कितने रुपए हमने देने बाकी रह रहे हैं लोगों के, वो अभी बाकी है। अभी हम तो फिर सहायता राशि भी मांगते हैं। जो डोनेशन मांगे वो किस चीज के नाम मांगे? हमारी दिहाड़ी थोड़ी है डोनेशन भाई, हम दिहाड़ी पे थोड़ी लगे हुए हैं। हम कोई काम के पैसे थोड़ी लेते हैं, आवेदन के पैसे नहीं होते भाई। वो ये है कि तुम्हारे लिए कुछ किया है तो तुम भी समाज के लिए, करने वालों के लिए कुछ कर दो। उनको समाज के लिए इस्तेमाल होता है वो पैसा, किसी का व्यक्तिगत नहीं होता। किसी के व्यक्तिगत काम पे नहीं निकलते हम लोग सुबह से लेकर रात तक। भाई ये जो समाज के दुश्मन है ना, जो मतलब अननेसेसरी की चीजों में उलझा के रखना चाहते हैं हम जैसे लोगों को, ऐसे लोगों से बच के रहना। ये बेफजूल के सवाल खड़े करेंगे, वो पूछेंगे कागज दे दो कागज। अरे आराम खोरो, जब रोहतक के अंदर वो कागज पूरी मीटिंग के अंदर उलट दिए थे, कोई उठाने वाला भी नहीं था वहां। और कितनी बार बोल लिया, कागज से सिर्फ व्यक्तिगत भी लाभ तब होगा जब वो कागज आपके नाम का हो। वो कागज भारत को अगर आजाद करना है तो वो कागज पीआईएल में जाएगा, और पीआईएल में वो तब जाएगा जब उसके लिए इतने लोग तो हों संगठित कि कल ना खड़े होकर के जज के ऊपर इतना तो प्रेशर बना दे कि हमारी बात तो सुनो कम से कम।
बिना बात सुने भी कितनी बार बोल लिए। और ठीक है भाई, हर चीज का अपना समय होता है। अच्छी बात है, ये डिले होने से ऐसे लोगों का पता चल रहा है, ऐसे लोगों की असलियत सामने आ रही है, और ये लोग मतलब खुद ही सामने आ रहे हैं। जनता सब समझती है। 23 मार्च को जो समालखा के अंदर अभूतपूर्व काम हुआ है, उसके बाद अब एजुकेशन पे हम लोग निकलेंगे। व्यक्तिगत स्वार्थ पे अगर निकले हो तो भाई मेरे कहने से निकले हो, या अपने अंदर कोई ज्वाला थी तब निकले हो। अगर मेरे कहने से निकले हो तो फिर से हाथ जोड़ के विनती है भाई, अपने घर चले जाइए। मारे साथ मारे कहीं निकलने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक कॉल दे रहा हूं, ओपन कॉल। उसके करने से अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आपके अंदर की ऊर्जा है, अगर हमारी ऊर्जा के साथ मिलती है तो। वरना हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा साथ 2 आदमी दें या 20 दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या 2000 हो जाए या 2 लाख हो जाए, जिस दिन उस काम को करने वाला व्यक्ति मिल जाएगा, उस दिन उस काम की अनाउंसमेंट कर देंगे। और जब तक वो व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक हम उसको ढूंढने पे लगे रहेंगे। अगर मान लो समाज बड़े लेवल पे मदद नहीं करेगा तो भाई हम लोग पहले कमा के फिर खर्च करने के लिए निकल लेंगे। हमको ये मालूम है कि जो काम हम कर रहे हैं इसको बंद तो हम करेंगे नहीं। हमको आपसे आर्थिक सहयोग की जरूरत है। हम लोगों को ये हालत हो रखी है कि भाई हमसे समाज के काम और नहीं होंगे। अगर हमारी यही हालत आगे बढ़ती रही तो हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है कि परिवार के हिस्से का समाज पे लगा दिया तो भाई फिर वो पूरा करना पड़ेगा, जिसके हम पक्ष में नहीं है। और अगर समाज के हिस्से का अगर मान लो हमने नहीं लगाया तो फिर समाज को देना पड़ेगा। समाज के काम तो समाज के पैसे से होंगे। कॉम्प्रोमाइज करने की पोजीशन में हम नहीं है, बीच का रास्ता निकालने की पोजीशन में हम नहीं है। कोई अगर हमारी खिलाफत करता है उसकी बातों का जवाब देने का समय हमारे पास नहीं है। कोई हमारे साथ काम करता है और उसके मन में डाउट है, उसके हर सवाल का जवाब हम देंगे। उसके लिए प्लेटफॉर्म है, उसके लिए सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया पे जो बकवास करेगा, पहले हम अगर वो ये कह देगा अगर भाई मतलब उसको पहले पूछना पड़ेगा ना। सोशल मीडिया पे बकवास पहले लिखता है और मेरे से बाद में पूछता है, उसको जवाब देंगे हम? कभी भी नहीं देंगे भाई। उनको जवाब देने का वक्त ही नहीं है। हमसे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन्हीं को देने का जवाब देने का समय नहीं है भाई। और यही सरकार भी चाहती है कि ये लोग लड़ें, और यही ये लोग कर रहे हैं कि दुनिया के अंदर ये दिखा रहे हैं कि मतलब हम लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो चाह रही है ये लोग वही कर रहे हैं। बाकी हमारे दरवाजे तो कभी बंद नहीं हुए साथ काम करने वालों के लिए, और खिलाफ काम करने वालों के लिए दरवाजा कैसे खोल दें? कोई अपने आप घर में बैठ के कुछ भी करता रहे, कुछ भी कहता रहे, पंचायत कर ले, सोशल मीडिया पे लिख ले, लिखता रहे भाई, क्या कर सकते हैं? अगर किसी को दिक्कत है तो वो आए, मंच पर प्लेटफॉर्म पर आए, बात करे। लोग कौन सा है नहीं है मोर्चे में। किसी को मेरे से पर्सनल खुंदक है ना, मेरे से ना मिले। मैं कोई मोर्चे का कोई पदाधिकारी थोड़े ना हूं। वो मोर्चे के दूसरे साथियों को साथ लेकर के इस मिशन को आगे बढ़ा ले, हमें क्या दिक्कत है? जिन लोगों को जैसे समझ में आए वैसे कर लो भाई, हमें क्या दिक्कत है? आप अपना संगठन तैयार कर लो, हमें क्या दिक्कत है? आप अपने रिस्क पर जो मर्जी करते रहो, उसमें क्या समस्या है? आप यदि ये चाहते हैं कि हम आपका बोझा ढोएं तो उसके लिए कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। हम आपके हिसाब से चलें तो हमें कन्विंस तो करना पड़ेगा ना। जिनको मैं कन्विंस नहीं कर पाऊंगा वो मेरे हिसाब से क्यों चलेंगे? वो अपने हिसाब से चलेंगे, चल भी रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है। कुछ लोग अपने साथ चल रहे हैं, कुछ लोग अपने खिलाफ चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। लोग बाग आपसे धोखा करेंगे, दोस्त बन के आएंगे और दुश्मनी निकालेंगे, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सारा कचरा करेंगे। ये सब होता आया है पहले भी, ये होगा आगे भी। इसलिए आपको करना क्या है कि स्टेप वाइज बढ़ते जाना है। अगर आसानी से सब कुछ हो जाए, आसानी से सब चलता रहे, तो मतलब नीचे जा रहे हैं भाई। अगर मुश्किलें आ रही हैं, सामने दुश्मन अपने अलग अलग रोड़े अटका रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि हो नहीं रहा है और बहुत मुश्किल है, मतलब हम सही जा रहे हैं, ऊंचा जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग ऊपर उठ रहे हैं। कोई हमारे पीठ पीछे बात कर रहा है, पीठ पीछे तो वो तभी गया ना जब हम आगे गए हैं। तो हम लोग इसका मतलब उनसे आगे हैं।
तो उनको वहीं रहने दो ना, उनको पीठ पीछे बात करने दो ना। पीछे मुड़ करके उनकी बातों का जवाब देने का मतलब है पीछे जाना। पीछे नहीं जाना भाई, आगे जाओ। और कोई ऐसा साथी हो जिसकी हमने मदद करी हो और हुआ हो तो एक बार वीडियो जारी करके दुनिया को बता दो यार प्लीज कि भाई हाँ, इन मोर्चे की वजह से हमारा घर बच गया।